तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर वॉर गॉड श्राइन में वापस लौट आता है इन ओल्ड मैन के साथ में। और यहाँ पर इसे यहाँ के जो सेक्ट मास्टर थे या जो भी ओल्ड मैन दूसरे वाले ये इसे लेकर जाते हैं। अब आगे वांगलिंग इस दौरान इन ओल्ड मैन से कहता है कि आप टेंशन मत लो, डिवाइन पाथ देखने के बाद मैं फिर यहाँ लौट के नहीं आऊँगा। अब ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और एक मिरर में पोर्टल के थ्रू एंटर कर जाते हैं। वांगलिंग भी इन्हें फॉलो करता है और ओल्ड मैन यहाँ के कुछ मेथड्स के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि इस दरवाजे के थ्रू तुम तभी एंटर कर सकते हो जब तुम्हारे पास यह टोकन हो। ये हम लोगों ने रिफाइन करके बनाया। अब जब वांगलिंग आगे बढ़ता है तो इसे यहाँ पर दो वर्ड दिखाई देते हैं, एक दरवाजे यानी दीवार के पास डिवाइन पाथ, और इसे ये ओल्ड मैन बताते हैं कि यहाँ के फाउंडर गोंगमो ने शायद इस टेक्निक को ईजाद किया था। और ये ओल्ड मैन बताते हैं कि जब ये डिवाइन पाथ मेथड गोंगमो ने बनाया था यानी इनके एंसेस्टर ने, तो किसी ने ये न्यूज़ लीक कर दिया था। तो जो रैंक 4 की कंट्रीज थी वो इस मेथड को यहाँ से उठा के ले गई टियानगांग कंट्री में। और इस मेथड के बारे में एक चीज़ ये बताते हैं कि इस मेथड को तुम पढ़ लोगे पर तुम्हें मानो याद नहीं रहेगा, मतलब समझ जाओगे पर तुम चाहो कि इस मेथड को किसी और को बता दो तो वो तुम कर नहीं पाओगे, यानी कॉपी नहीं कर सकते। मेथड को देखा तो कहीं लिख नहीं सकते हो। और जो एंसेस्टर गोंग ने यह मेथड बनाया था उनके एक डिसाइपल ने इस मेथड को यहाँ पे लिखा है, वो भी इतना प्रयास करने के बाद। और वो बोल के गया था ये मेथड काफ़ी पावरफुल है। इस मेथड को मैं पूरा नहीं लिख पाया हूँ, बस 10%। अब वांगलिंग यहाँ पे आके बैठ जाता है और इस मेथड को देखने लगता है। समय बीतता है और वांगलिंग को यह मेथड समझ में ही नहीं आ रहा था। वांगलिंग इसे एक बार देखने के बाद आंखें बंद कर लिया था। ये दोबारा से आंखें खोलता है और फिर से उस मेथड की तरफ देखता है। पहले इसने जो याद किया था वो इसे भूल जाता है, यानी कि वो ओल्ड मैन इसे सही बता रहे थे, इसलिए आज तक इसे कोई कॉपी नहीं कर पाया था। इस बार वांगलिंग इसे याद करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि दीवार पर लिखे हुए अक्षरों को लगातार देखते रहता है। पहले वांगलिंग इसे पूरा पढ़ने में 3 घंटे का समय लिया था, दोबारा में यानी समय के साथ 1 घंटे। अभी कम होते होते ये इसे आधे घंटे तक में पढ़ने लगता है। पर अब वांगलिंग की आंखों में मानो एक पेन सा होने लगा था। वांगलिंग इसकी आंखों से मानो ब्लड बाहर आने लगता है और इसे दीवार के आसपास मानो एक फिगर दिखाई देते हैं। उनका फेस इसे ब्लर सा दिखाई देता है और वो मानो कुछ हैंड सील्स बना रहे हो। और अचानक से वो 1 से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 2 से 3 भागों में, यानी शैडो क्लोन टाइप। वांगलिंग को समझ में नहीं आता कि इनमें से ओरिजिनल बॉडी कौन सी है। अब इसे कुछ कुछ डिवाइन पाथ के बारे में समझ में आने लगा था। इस मेथड से ये शैडो क्लोन बना सकता है, एवतार कहना ज़्यादा सही होगा, और शायद इसको भी ये कल्टीवेट करवा सकता है। और जब ये वाला पावर अच्छा खासा कल्टीवेट कर जाएगा तो इसको अपने मेन बॉडी के साथ ये फ्यूज़ कर सकता है। अगर कोई परफेक्ट वर्ल्ड देखता होगा तो उसमें जो यू चान है उसकी एक और बॉडी है, और सेम यही टेक्निक कुछ ऐसा ही वो भी वहाँ पे यूज़ करती है। पर बात ऐसी थी कि ये मेथड कंप्लीट नहीं था। अवतार जो बनाओगे आप वो 30 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, और अगर अवतार को ज़्यादा समय जिंदा रखना है तो उसे पिल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। और वांगलिंग को लगता है यार इस मेथड से अच्छा तो मैं खुद की बॉडी को कुछ पिल्स वगैरह खिला करके नासेंट सोल लेवल पर ले जा सकता हूँ। अब इधर ये जो हाउफेन कंट्री था जहाँ पर आग वगैरह लग गया था, रैंक 4 की कंट्री वाले लोग आकर के इसे पहले के जैसा कर देते। तो सबसे पहले जो कॉर्प सेक्ट था यानी यहाँ वाला ब्रांच, वो आके अपनी जगह पर फिर से रहने लगता है। कॉर्प सेक्ट को लोग यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टीरियस ही मानते थे। अब वांगलिंग जहाँ का था उस कंट्री को हम जाओक्स कंट्री कहते हैं। वहाँ का जो कॉर्प सेक्ट था यहाँ का भी सेम वैसा ही था, बस ये थोड़ा सा बड़ा था। और यहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था जाओ चुआनलिंग। ये डिस्कस कर रहे थे कि सोल जो एक कोई तो था, सोल नंबर 4876, उसके साथ क्या हुआ मैं पता लगा लूंगा, क्योंकि इनके सामने एक पावरफुल बंदा खड़ा था। ये लोग बात ये कर रहे थे, ये जो सामने वाला बंदा आया था शायद ये टियानगांग कंट्री का था, जो कि रैंक 4 की कंट्री है। और चुआनलिंग इस दौरान सामने वाले बंदे को शैंग जोंग करके बुला रहा था और बताता है कि मुझे कुछ कुछ क्लू मिल गया है कि सोल नंबर 4876 कैसे गायब हुआ। जितना मुझे समझ में आया है वॉर गॉड श्राइन का एक बंदा है मा लियांग, वो इसमें रिलेटेड है, यानी कि एक तरह से वांगलिंग की ये बात कर रहा था। और ये बोलता है मुझे बस 10 दिन दे दो, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अब शैनजोंग इस दौरान कहते हैं ठीक है जाओ चुआनलिंग, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम 10 दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो मैं रैंक 5 की कंट्री में जो हमारा ब्रांच है कॉर्प सेक्ट का, वहाँ पर ये बातें बता दूंगा। अब यहाँ पर ये जिजाई भी आए हुए थे। ये जिजाई वही है जो झाओ कंट्री के कॉर्प सेक्ट के हेड है, यानी कि वांगलिंग की एक तरह से टीचर टाइप कह सकते हो। टीचर तो नहीं पर दुश्मन ही था ये। और ये जिजाई बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, और ये बताता है कि हम जिस सोल को ढूंढ रहे हैं, यानी तुम जिसको ढूंढ रहे हो, शायद वो अभी भी जिंदा है। और ये लोग अपने नई बॉडी किसको ओन करना है उसके बारे में भी बात कर रहे थे। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को दिखाया जाता है कि डिवाइन मेथड है तो सही, पर शायद ये इसके लिए सही नहीं था।
और यहाँ से ये निकलने लगता है। पर वांगलिंग हैरान था। डिवाइन पाथ जो मेथड था, जो कि इसके दिमाग से उतर जाना चाहिए था, इसे अभी भी याद था। पर जब वांगलिंग लिखना चाहता था तो ये लिख नहीं पाता है। कोई तो एक स्ट्रांग फोर्स था जो कि मानो वो इसे लिखने से रोक रहा हो। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने के बाद वॉर गॉड श्राइन के जो रिफाइनिंग मेथड्स थे, ये उन्हें ढूंढने लगता है। जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग, मैजिकल ट्रेजर कैसे बनाना है, रिफाइन कैसे करना है, फ्यूजन उसके बाद कैसे करना है। और यहाँ पर ये कोई तो एक ट्रेजर अपना रिफाइन भी करने लगता है। अब वांगलिंग यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, तो एक कमरे में अपने डिवाइन सेंस को भेजता है और ये हैरान था। यहाँ पर कोई तो लाश थी जो कि मानो सड़ रही हो, और उसके आसपास एक ब्लैक ऑरा को वांगलिंग फील करता है। अब यहाँ पर एक के बाद एक ये कई सारे कमरे को खोलता है और इसे लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वॉर गॉड श्राइन वाले कर क्या रहे हैं? क्या यहाँ पर लोगों की लाश है? क्योंकि हर एक रूम में एक लाश इसे तो मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं। हर एक कमरे में ये देखता है कि लाश ही थे, बस एक लाश से थोड़ा अलग दिखता है, जो कि मानो हवा में तैर रहा हो। बाकी जो थे वो एकदम लेटे पड़े थे। और ये वाली लाश एक तरह से लाश नहीं थी, मानो जिंदा हो। अब वांगलिंग यहाँ से बाहर निकलने लगता है और वांगलिंग को अंदाजा ये होने लगता है कि वो जो लाश शायद जिंदा है, बाकी लाशों से वो पावर हासिल कर रहा था, यानी खुद को कल्टीवेट कर रहा हो, कोई एक अलग प्रकार की टेक्निक। और वांगलिंग को ये भी अंदाजा होता है कि शायद ये वॉर गॉड श्राइन का है भी नहीं, और इवन वॉर गॉड श्राइन के लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। नहीं तो वॉर गॉड श्राइन के एल्डर इसे यहाँ पर ऐसे अकेले तो छोड़ के नहीं जाते। वांगलिंग अब सोचता है कुछ तो, और इसका जो क्रिस्टल स्वॉर्ड था उसे ये बाहर निकालता है। फाइनली वांगलिंग यहाँ से बाहर निकलता है और ओल्ड मैन जो थे वो बाहर में ही बैठे थे और वांगलिंग से पूछते हैं कि तुम 7 दिनों तक अंदर थे, क्या तुम उस डिवाइन पाथ को समझ पाए? वांगलिंग इन्हें जवाब देता है कि वो मेथड सच में काफ़ी स्ट्रेंज है, मैं उसे ट्राई करता रहा पर मैं उसे भूल गया। और वांगलिंग इनसे पूछते हैं कि वो स्टोन रूम्स में आप लोगों ने रखा क्या है? ओल्ड मैन बताते हैं कि हमारे जो भी एंसेस्टर मर जाते हैं हम उन्हें एक एक रूम में रख देते हैं। वांगलिंग शायद समझ चुका था, फिर भी ये यहाँ से गुड बाय करके निकल जाता है। इधर वांगलिंग फाइनली वो जो ओल्ड मैन आए थे इसे लेने के लिए उनके पास चला जाता है, यानी कि 8th डेमन लॉर्ड, और इनके साथ यहाँ से निकल जाता है। और ये लोग एक आधे दिन में ही सी ऑफ डेविल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सी ऑफ डेविल्स के बॉर्डर पे ये लोग थे और ये ओल्ड मैन कहते हैं एक लोगों का हम वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। इधर ये लोग आराम से बैठे हुए थे, तभी अचानक से 8 रेज ऑफ लाइट यहाँ पर वांगलिंग फील करता है और ये अपनी आंखें खोल लेता है। और यहाँ पर ये जो लाइटें 8 थी एक दूसरे से कनेक्ट होकर के 49 रिंग्स मानो बना रही हूँ। ओल्ड मैन भी पहचान जाते, कहते ये तो कॉर्प सेक्ट का टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि ओल्ड मैन भी जानते थे कॉर्प सेक्ट वाले को ये भी फ्रीक ही कहते थे। वांगलिंग भी इस फॉर्मेशन को पहचान जाता है। कॉर्प सेक्ट कहीं के भी हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जाओ सेक्ट में भी इसने ऐसा कुछ देखा था, जाओ कंट्री में। अभी जो 49 रिंग्स चमक रहे थे, यहाँ से 30 लोग बाहर निकलते और ज़्यादातर इनमें कोर फॉर्मेशन के लेट फेज में थे और 5 तो नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट थे। इन 5 के अलावा बाकी सभी के पास अपना अपना एक ब्लैक कॉफिन था और इनमें से एक था यहाँ का सेक्ट लीडर जाओ चुआन लियांग। चुआन लियांग अब ओल्ड मैन की तरफ देखता है, फिर वांगलिंग की तरफ देखता है और सीधा अपने ब्लैक कॉफिन वाली ओर से वांगलिंग पर अटैक कर देता है। वांगलिंग को मानो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जानता था ओल्ड मैन तो है ही यहाँ पर, और होता भी वैसे ही। जैसे वो कोल्ड ऑरा यानी डार्क ऑरा वांगलिंग की तरफ पड़ती है, ओल्ड मैन ऐसा डिसॉल्व कर देते हैं। ओल्ड मैन इस दौरान चुआन लियांग से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तो हट जाओ यहाँ से। चुआन लियांग भी इस दौरान ओल्ड मैन की तरफ देखता है, क्योंकि ये अपने एक ही ऑरा से इसके पावरफुल अटैक को डिसॉल्व कर दिए थे। चुआन लियांग थोड़ी देर सोचता है और इन्हें अब सीनियर कह के बुलाता है कि ये जो बंदा है ना वांगलिंग, नाम तो नहीं पता था इसे, मा लियांग ही नाम ये भी जानता था कि हमारे कॉर्प सेक्ट से कनेक्टेड है, तो मैं इसे आज लेके ही जाऊँगा। अब ओल्ड मैन भी सोचते हैं यार ये बंदा, इसने कॉर्प सेक्ट को भी मतलब उनसे दुश्मनी करके रखा है। अब डेमन लॉर्ड भी वांगलिंग से पूछते हैं कि तुमने इन्हें कैसे परेशान किया? वांगलिंग कहता है मुझे तो पता भी नहीं है। चुआन लियांग इस दौरान वांगलिंग तरफ देखकर कहता है तुम्हें नहीं पता है, तुमने हमारे कॉर्प सेक्ट के डिसाइपल्स को बर्निंग गोल्ड माउंटेन्स पर मारा था। वांगलिंग फिर भी कहता है मुझे नहीं पता। वांगलिंग तैयार था, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो ये अपने अर्थ एस्केप टेक्निक से यहाँ से निकल जाएगा, अगर ये ओल्ड मैन यानी 8th डेमन लॉर्ड इसकी हेल्प नहीं करते हैं तो। अब चुआन लियांग यही नहीं रुकता है, ये बताता है इसने हमारे डिसाइपल्स तो मारे ही हैं, और साथ में इसने टियानगांग कंट्री का एक हमारा डिसाइपल है उसके सोल को भी कैप्चर कर लिया है, जिसका नाम जू लिगियो है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे ओल्ड मैन टियांडी ने दिया है। अब ओल्ड मैन टियांडी के बारे में 8th डेमन लॉर्ड भी जानते थे। अब इतना कहने के बाद जो जाओ चुआन लियांग यहाँ से गायब होता है और उसके चारों साथी जो कि नासेंट लेवल पर थे ये भी गायब होते हैं और 8th डेमन लॉर्ड के सामने प्रकट हो जाते हैं।
चुआन लियांग इधर वांगलिंग की तरफ प्रकट होता है, बाकी चार एट्थ डेमन लॉर्ड की तरफ। एट्थ डेमन लॉर्ड इस दौरान अपने को दो भागों में मानो बांट लेते हैं, यानी अपना एक अवतार बना लेते हैं। चुआन लियांग जो ब्लैक गैस से वांगलिंग पर अटैक करता है, ये उसे सीधा डिवोर कर जाते हैं और एक ग्रीन ऑरा से चुआन लियांग पर अटैक कर देते हैं। चुआन लियांग इस अटैक से बचने के लिए काफी पीछे भागता है और एक डेमन लॉर्ड कहते हैं, लगता है तुम लोग मरना ही चाहते हो, नासेंट सोल लेवल के अर्ली स्टेजेस में हो और मेरे सामने इतना एरोगेंट, और मेरे रहते हुए तुम मां लियांग का बाल भी बांका नहीं कर सकते। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे यहाँ के कॉर्प सेक्ट का ब्रांच मैं खत्म ही कर दूंगा। अब ये जो पांचों नासेंट लेवल के कल्टीवेटर्स थे, ये हैरान थे और ओल्ड मैन की ऑरा से यहाँ पर कई सारे कोर फॉर्मेशन के बंदे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चुआन लियांग शांत हो जाता है और कहता है, सीनियर आपका कल्टीवेशन काफी ऊपर है, पर आप हमारे कॉर्प सेक्ट के साथ दुश्मनी करके खुद का अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि सीधी बात थी, कॉर्प सेक्ट छोटा नहीं है, रैंक 5 में भी इसके ब्रांचेज हैं, रैंक 6 के कंट्री में भी है, अभी तो ये रैंक 3 की बात हो रही है, रैंक 4 है, रैंक 7। और बात सही थी, 8 डेमन लॉर्ड भी उनका कुछ नहीं कर सकते थे। पर 8 डेमन लॉर्ड इस दौरान कहते हैं, ये बंदा मेरे काम का है, नहीं तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं, मतलब इसे ले जाने देता। और वांगलिंग भी इस दौरान इस ओल्ड मैन का पावर लेवल का अंदाजा लगा लेता है कि ये आराम से सोल फॉर्मेशन लेवल पे है, नहीं तो इतना आसानी से 5 बंदों को संभालना आसान नहीं होता है। वांगलिंग ने इस जू लीगो को मेरे हिसाब से फॉरेन बैटल ग्राउंड में ही मारा था, और क्योंकि कॉर्प सेक्ट वालों ने इस पर अटैक किया था इसलिए इसने मारा था। और वांगलिंग अब सोचने लगता है, इसे जल्दी से नासेंट सोल लेवल पर जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे दुश्मन इसे मिलते रहेंगे। और ये डेमन लॉर्ड भी अब वांगलिंग को समझने लगे थे कि ये बंदा काफी मिस्टीरियस है और इसे डर ये तो लगता भी नहीं है। और बड़ी बात ये थी कि जब ये कॉर्प सेक्ट वाले वांगलिंग पर अटैक कर रहे थे तो वांगलिंग एकदम पैनिक भी नहीं करता है। और तारीफ तो थी इनके अंदर कि ये बंदा लोमड़ी है, बोल्ड है, रूथलेस है और कब क्या करना है इसे सब चीज पता है। अब तो ये इतना भी सोचते हैं कि ये बंदा ये तो मेरा डिसाइपल बनने के लायक था, पर इन्हें फिलहाल वांगलिंग को लेकर कहीं जाना था, इसलिए फिलहाल ये उस चीज को त्याग देते हैं। अब इस दौरान यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है और एक ग्रेइश कलर के ओल्ड मैन प्रकट होते हैं और एक डेमन लॉर्ड को डुवान मूजी कह के बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अर्थ बोर्ड दिया था, काम तो आया ना वो। वांगलिंग भी इनकी तरफ देखकर हैरान था और शायद इस बंदे का भी पावर लेवल सोल फॉर्मेशन लेवल पे ही था। डेमन लॉर्ड इस दौरान इसका बोट वापस कर देते हैं और कहते हैं ठीक ठाक ही था, पर ज्यादा मजा नहीं आया, तुम मुझे फ्री में भी देते तो मैं इसे लेता नहीं, टूटी फूटी नाव तुम्हारी। अब इस दौरान ग्रे ओल्ड मैन वांगलिंग की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम एक कोर फॉर्मेशन के बंदे को ले गए हो। एक डेमन लॉर्ड कहते हैं, यार ये काम का बंदा है, वो जगह खुलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जुआन चुआनलिंग वगैरह यहाँ से निकल ही चुके थे, क्योंकि ये जानते थे 8 डेमन लॉर्ड के सामने ये कुछ कर नहीं सकते थे। पर जाते जाते भी ये वांगलिंग को वार्निंग देके जाते हैं कि तुम जितना सोच रहे हो मां लियांग हमारा कॉर्प सेक्ट, उतना भी इजी नहीं है हैंडल करना। अब वांगलिंग भी इस गॉड में चढ़ जाता है, यानी ये डेमन लॉर्ड के गॉड में। वहीं वो जो स्कॉलर अभी आए थे वो वांगलिंग को लगातार स्कैन कर रहे थे और एक डेमन लॉर्ड इस दौरान माइंड ट्रांसफर से वांगलिंग को बताते हैं कि इस बंदे का नाम वांग किंग यू है और ये रैंक 4 के कंट्री का है, तो इससे सावधान रहना, ये काफ़ी पावरफुल भी है। वांगलिंग अब एकदम शांत था और इधर ये तीनों यहाँ से ट्रैवल कर जाते हैं। अब जहाँ से भी ये गुजर रहे थे, एक डेमन लॉर्ड को पहचानने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब इस दौरान रास्ते में वांग किंग यू एक डेमन लॉर्ड से कहते, तुम एक कोर फॉर्मेशन के बंदे को उस जगह पे लेके जा रहे हो, क्या तुम इसे मारना ही चाहते हो, यानी मरवाना चाहते हो? डेमन लॉर्ड भी कहते हैं कि इस बच्चे को कम में मत आको, इसको डेथ स्पेल आता है जो कि 3rd रियल में बहुत सही काम करेगा। वांग किंग यू भी इस बात को सुन के चौंक जाते हैं और इनके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल था और ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि अगर तुम नासेंट सोल लेवल पे होते तो पक्का मैं तुमसे फाइट करता। वांगलिंग अभी भी कुछ बोलता नहीं है। अब इस दौरान किंग यू एक डेमन लॉर्ड से कहते हैं कि जब तुम उस जगह पे 1000 साल पहले गए थे तो तुम्हें कुछ ट्रेजर्स मिले थे, अब तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो, कुछ है क्या ऐसा उस जगह पे? अब एक डेमन लॉर्ड बताते हैं, ये जो गॉड था इनके पास जिससे अभी ये ट्रैवल कर रहे थे, ये इन्हें वहीं से मिला था और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, पर तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस दौरान ये ट्रैवल करते रहते हैं और 1 महीना गुजर चुका था। रास्ते में वांगलिंग को यहाँ पर 4 सिटीज दिखाई देती है, यानी ट्रैवल करते करते, और ये अच्छी खासी डेवलप सिटी थी। समय बीत रहा था और ये लोग एक पहाड़ी से इस दौरान गुजर रहे थे और सिटी के सेंटर में, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में एक सिटी था, ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन था और इसको पार करने के लिए स्पिरिट स्टोन खिलाना पड़ता है और इस जगह पर पहुंचने के लिए जो स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए थे, एक डेमन लॉर्ड को यह उसी जगह से मिला था जहाँ पर अभी शायद ये जाने वाले थे। और एक डेमन लॉर्ड इस दौरान वांगलिंग को इस जगह के बारे में बताते रहते हैं कि अभी जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें हमारे कुछ और पुराने साथी मिलेंगे।
और जहां हम जा रहे हैं उनके बिना मदद के हमें शायद 100 साल से भी ज्यादा समय लग जाए। उस जगह को ही शायद ब्रोकन स्टार्स कह रहे थे। अब वांग लिंग इस एरे में पहले एंटर करता है, फिर ए डेमन लॉर्ड और पीछे से वांग किंग यू। ये एक वॉर्टेक्स टाइप था, यानी कि ब्लैक होल समझ लो, और यहाँ से ये तीनों गायब हो जाते हैं। बेसिकली एरिया भी सी ऑफ डेविल्स में ही था और ये इनर एरिया में गिना जाता था। तो यहाँ पर एक रेड बैरियर था जो कि इनर एरिया और आउटर एरिया को अलग करता था, यानी इनर डेविल सी और आउटर डेविल सी को। और अगर कोई उड़ के जाए तो यहाँ पर इसको पार करने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता था।